बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देके इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद में पीने के लिए साफ पानी नायाब हो गया। जिले भर में 132 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गए। वासा भी 30% से ज्यादा इलाकों को साफ पानी फराहम करने काफिर हो गया। शहर में कहीं आबी निजाम मौजूद नहीं तो कहीं सीवरेज मिले पानी की शिकायत सुनाई देने लगी। वासा हुकाम कहते हैं शहर भर में योमिया 30 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। अपडेट करते चलें कि वासा भी 30% से ज्यादा इलाकों को साफ पानी फराहम करने से काफिर रहा। शहर में कहीं आबी निजाम मौजूद नहीं तो कहीं सीवरेज मिले पानी की शिकायत सुनाई देने लगी। वासा हुकाम कहते हैं शहर भर में योमिया 30 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। तफसीलात वकास बेग की इस रिपोर्ट में देखिए। शदीद गर्मी के दौरान भी पंजाब के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद में शहरियों के लिए पीने के पानी की कमी पूरी ना की जा सकी। जिले में 132 बंद फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल फाल ना हो सके। वासा भी शहर के 30% से ज्यादा इलाकों को साफ पानी की सप्लाई से कासिर है। वासा काम के मुताबिक शहर में योमिया 30 मिलियन गैलन पीने के पानी की कमी का सामना है। दूसरी जानिब शहर के मुतअद्दिद इलाकों में साफ पानी का निजाम ही मौजूद नहीं। पानी की लाइनें जिन इलाकों में मौजूद हैं वहाँ भी सीवरेज मिला पानी आने की शिकायत की भरमार है। वासा काम का कहना था कि आइंदा माली साल के दौरान साफ पानी की फराहमी के लिए 3 अरब से जायद के फंड्स मांगे गए हैं। फंड्स मिलने पर पानी की कमी को पूरा करने के लिए मंसूबों पर काम किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ख़ुनोश की शदीद किल्लत। शहरियों ने मायूस होकर मुंह मोड़ लिया। अशिया ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर। तहसील जड़ावाला के निस्फ से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो गए। इंतजामिया की नाअहली के सबब फाल स्टोर्स पर भी अशिया नापैद हो गई। अपडेट करते चला कि तहसील जड़ावाला के निस्फ से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो गए। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर शहरियों के लिए मायूसी का सबब बनने लगे। यूटिलिटी स्टोर पर एशिया खुर्दनोश की किल्लत खत्म ना हो सकी। स्टोर पर बुनियादी एशिया, दालें, चीनी और आटा तक दस्तयाब नहीं। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों एशिया खरीदने पर मजबूर हो गए। तहसील जड़ावाला के 12 में से 7 यूटिलिटी स्टोर बंद। फाल शुदा यूटिलिटी स्टोर पर भी एशिया खुर्दनोश नापैद हो गई। एजाज टाउन, जुमरा रोड, इस्लामपुरा चक 633 काबे, नवाबशहर, वसीर टाउन के यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की नाअहली की भेंट चढ़ गए। मंडी बुचियाना, गंगापुर के भी यूटिलिटी स्टोर को बंद कर दिए गए। फेस्को के एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद झटका। एमआई मीटर्स में सेटिंग मिसाल का इंकशाफ सामने आ गया। नेट मीटरिंग समेत दीगर कनेक्शंस के लिए एमआई मीटर्स का इजरा और इंस्टॉलेशन रोक दी गई। फैसलाबाद में फेस्को का एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। नेट मीटरिंग समेत दीगर कनेक्शंस के लिए एएमआई मीटर्स का इजरा रुक गया। एएमआई मीटर्स की सेटिंग में मसाइल पैदा हो गए। फेस्को ने मीटर्स की सेटिंग में मसाइल के बायस नेट मीटरिंग समेत तमाम बिजली कनेक्शंस के लिए इंस्टॉलेशन रोक दी। 700 से जायद अदाशुदा डिमांड नोटिस पर एएमआई मीटर्स सेटिंग मसाइल के बायस न लग सके। फेस्को ने पीआईटीसी को एएमआई मीटर्स के मसाइल से मुतल्लिक आगाह कर दिया। एएमआई मीटर्स की सेटिंग मसाइल सार्फिन के लिए दर्द सर बन गए। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा का कहना था कि फेस्को अमले के मुताबिक एएमआई मीटर्स की सेटिंग नहीं हो रही। पीआईटीसी को सेटिंग मसाइल से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया है। 8 रोज में एएमआई मीटर्स के मसाइल दूर कर दिए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी केपीके, वो इसको बैकएंड पे जो है वो एमडीएम पोर्टल को जो है वो ऑपरेट कर रही थी, जिसको टेकअप कर लिया अब हमारे पीआईटीसी डिपार्टमेंट ने और अभी वो टेस्टिंग मराहल में है, जिसकी वजह से जो है वो नई कनेक्शंस जो हैं वो अपलोड होने में कुछ ताख़ीर हो रही है और मगर वो विद इन ए वीक जो है वो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। हमारे सीईओ फेस्को मोहम्मद आमिर पुन्नू साहब ने भी स्पेशली जो है वो पीआईटीसी के साथ टेकअप किया हुआ है और इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। एएमआई मीटर्स के तकनीकी मसाइल फेस्को की नाकस हिकमत अमली का वाज़ेह सबूत है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टैक्स में सरकारी कॉलोनी के रिहायशी 30 साल से बुनियादी सहूलियात से महरूम। कॉलोनी में पानी का इंतजाम है, न बिजली फराहमी की जा सकी। एमपी अमजद अली जावेद की निशानदही पर हुकूमत की जानिब से फंड जारी करने का ऐलान। सरकारी कॉलोनी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। टोबा टैक्सिंग में 300 से जायद घरों के मकीनों को दीगर सहूलियात भी नसीब ना हो सकी। सरकारी हाउसिंग कॉलोनी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब कर दिया गया, लेकिन यहाँ बिजली ही मौजूद नहीं। बिजली की सहूलत ना होने से डिस्पोजल वर्क्स भी नकारा हो गया। सीवरेज का निजाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है, जिससे सरकारी कॉलोनी के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। एमपी अमजद अली जावेद की निशानदही पर पंजाब हुकूमत ने फंड्स जारी करने का ऐलान कर दिया। सरकारी कॉलोनी का तमाम रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। मकीनों का कहना था कि कॉलोनी में बिजली है, न ही पानी का कोई इंतजाम मौजूद है। कई साल से कॉलोनी में ऐसे ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ पे बिजली नहीं है, खंबे डले हुए हैं लेकिन बिजली नहीं है। सीवरेज कोई अच्छे से नहीं है, कोई प्रॉपर तरीके से कोई भी काम नहीं कर रहा।
तो यहाँ पे कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं है जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। यहाँ पे जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो यहाँ पे इनको मुयस्सर करनी चाहिए। शहरियों का कहना था कि सरकारी कॉलोनी में कई साल से बिजली का मसला हल नहीं हो सका। कॉलोनी में खंबे तो लगे हैं लेकिन बिजली फराहम नहीं की गई। पीने के पानी के लिए भी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे लाइट नाम की कोई चीज़ नहीं, यहाँ पे बिजली बिल्कुल भी नहीं है और पानी का निज़ाम कोई भी नहीं है। गैस तो वैसे ही नहीं है हमारे मुल्क में, मगर पानी जो है वो हमें पानी भी नहीं मिलता। हम यहाँ पे ज़मीनी पानी है वही यूज़ करते हैं और बिजली बिल्कुल भी नहीं है इधर। इलाका मुखिनों ने आला हुकाम से सरकारी कॉलोनी में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक सिंह। चिन्योट में योमिया 4 घंटे बिजली की लोड शेडिंग, गैर एलानिया बंदिश का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया। शदीद गर्मी के दौरान दोहरी अज़ियत का शिकार शहरियों की दुहाई, फेस्को इंतजामिया पर बरस पड़े। मुतासरीन कहते हैं अब तो बिजली की किल्लत का सामना नहीं, हुकूमत लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इकदाम उठाए। कोट में शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग जारी, गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। शहरियों का कहना था कि शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश काबिल मुजम्मत इकदाम है। हर रोज बिजली 4 घंटे बंद रहती है। अब तो बिजली की किल्लत का सामना भी नहीं, फिर भी बिजली बंद होना फेस्को की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि लोड शेडिंग खत्म की जाए। हुकूमत से गुजारिश है हमारे बच्चों पे रहम करें, हम पे रहम करें, ताकि बिजली तो हमें पूरी दें। अब तो सोलर लग चुके हैं, बिजली वाफर है, फिर भी लोड शेडिंग करने की कोई समझ नहीं आ रही हमें। कारोबारी ज़िंदगी भी मफलूज हो जाती है और ख़ासकर ये जो दूध का काम होता है इसको स्टोर ना जब तक ठंडा ना किया जाए बिजली के बगैर पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है ना बिजली का होना बहुत ज़रूरी है। गुजारिश है गवर्नमेंट से गैस के ऊपर कोई लाया अमल इख्तियार किया जाए। मुतासरीन का कहना था कि गर्मी के मौसम में बिजली की बंदिश शहरियों को दोहरी अज़ियत में मुब्तला करती है। हुकूमत लोड शेडिंग खत्म करने के लिए मौसर इकदाम उठाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41, चिन्योट। महकमे कस्टम्स का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम, टेम्पर्ड या तब्दील शुदा इंजन चेसिस नंबर वाली गाड़ियां स्मगल शुदा तस्वुर होंगी। कौमी खजाने के लिए नुकसान का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। महकमा कस्टम्स का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम, स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए कवानीन में तब्दीली की तजवीज़। टेम्पर्ड या तब्दील शुदा इंजन चेसिस नंबर वाली गाड़ियां स्मगल शुदा तस्वर होंगी। महकमा एक्साइज से रजिस्टर्ड शुदा टेम्पर्ड गाड़ियां भी गैर कानूनी कैटेगरी में ही शुमार की जाएंगी। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए टेम्पर्ड गाड़ियों का पता चलाया जाएगा और गैर कानूनी गाड़ियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए शहरियों से भी मदद ली जाएगी। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की दस्तयाबी से कौमी खजाने को नुकसान के साथ साथ कारोबारी तबके की भी हौसला शिकनी होती है। इस इकदाम से न सिर्फ स्मगलिंग में कमी आएगी बल्कि गाड़ी चोरी की वारदातों में भी कमी आएगी। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको खबर दें, कमिश्नर फैसलाबाद का FIC का दौरा 150 बेड पर मुश्तमिल नई इमरजेंसी बिल्डिंग बनाने पर ब्रीफिंग दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर नदीम नासिर की ज़ेर सदारत इजलास, इकबाल स्टेडियम में कायम दुकानों की शिफाफ नीलामी का फैसला किया गया। सीओ हेल्थ चिन्योट की डेप्यूटी कमिश्नर को ब्रीफिंग, बच्चों की वैक्सीनेशन की तस्दीक के लिए कॉल सेंटर बनाने की हिदायत। टोबा टेक सिंह में कपास की काश्त का अमल मुकम्मल, 99% टारगेट हासिल कर लिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद मरीम खान का FIC का दौरा, इंतजामिया की जानिब से कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नदीम का कहना था कि मुखैर हजरात के ताउन से 150 बेड पर मुश्तमिल नई इमरजेंसी इमारत बनाने जा रहे हैं, जिसमें ECG और स्क्रीनिंग से मुताल्लिक कमरों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। तामीराती काम जून में ही शुरू हो जाएंगे। नई इमरजेंसी इमारत बनने से ज्यादा दिल के मरीज मुस्तफीद होंगे। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर की ज़ेर सदारत इकबाल स्टेडियम मैनेजमेंट कमेटी का इजलास, स्टेडियम में कायम दुकानों की शफाफ नीलामी का अहम फैसला किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि दुकानों की नीलामी से हासिल तमाम आमदन स्टेडियम की बेहतरी और तरक्की पर खर्च की जाएगी। इजलास में इकबाल स्टेडियम के मरहूम मुलाजिम की बेटी के मैट्रिक तक तालीमी अखराजात उठाने की मंजूरी दी गई। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का कहना था कि ज़िले हुकूमत मुलाजिमीन और उनके खानदान के साथ है। इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए इकबाल स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन ज़ेरे गौर है। इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे।
ڈپٹی کمشنر چنوٹ سفیلا گوندل کی زیر صدارت اجلاس ڈسیحی پروگرام برائے امیونائزیشن حفاظتی ٹیکہ جات پر بریفنگ لی. سی او ہیلتھ ڈاکٹر ثاقب منیر نے بریفنگ دی. اجلاس میں فیلڈ ٹیموں کے فراہم کردہ ڈیٹا کی تصدیق کے لیے کال سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کال سینٹر کا عملہ بچوں کی ویکسینیشن بارے والدین سے تصدیق کرے گا. فرضی کارروائیاں ڈالنے والوں کو شو کاز دیگر محکمہ کارروائی کی جائے گی. ای پی آئی پروگرام پر مؤثر اور زمینی حقائق کے مطابق عمل درآمد ناگزیر ہے. روٹین میں ہماری جو ہے اس کی مانیٹرنگ کا تھوڑا ٹیئر جو ویک تھا. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ڈاٹا ہمارے پاس ڈیلی آتا ہے ویکسینیٹرز کی طرف سے اس کو ایک سینٹرل کنٹرول روم کے ذریعے ہم ان لوگوں سے کانٹیکٹ کریں گے اور ان سے ویریفیکیشنز کریں گے کہ وہ واقعی وہاں پر ویکسینیشن کے لیے آئے ہیں یا نہیں آئے. کسان کار مسائل کے حل کے لیے 3 تحصیلوں میں محکمہ زراعت کے دفاتروں میں ہیلپ ڈیسک قائم. چنوٹ کی ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر شہباز احمد کا ہیلپ ڈیسک کا دورہ. کسانوں سے درپیش مسائل دریافت کیا. ان کا کہنا تھا کہ ہیلپ ڈیسک پر بینک آف پنجاب اور محکمہ کا عملہ تعینات ہوگا. کسانوں کے پن کوڈ کارڈ وصولی گمشدہ کارڈ سے متعلق مسائل حل کیے جا رہے ہیں. پنجاب کے دوسرے اضلاع کی طرح چنوٹ میں بھی تمام تحصیل دفاتر میں ہیلپ ڈیسک کا انعقاد کر دیا گیا ہے. یہاں پر ہیلپ ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے جہاں پر بینک آف پنجاب کا عملہ اور محکمہ زراعت توسیع کا عملہ موجود ہے فارمر کی ہیلپ کے لیے. اور کسی کا کارڈ ایکٹیو نہیں ہو رہی ہے, تمام مسائل اس ڈیسک کے حل کیے جا رہے ہیں. فارمرز آ رہے ہیں, ان کے ایشوز حل ہو رہے ہیں. صوبہ ٹیکسنگ میں کپاس کی کاشت کا عمل مکمل ہو گیا. 99% ٹارگٹ حاصل کر لیا گیا. ڈسٹرکٹ ایگریکلچر ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں شرکا کو تفصیلات سے آگاہ کیا گیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح نے اجلاس کی صدارت کی. ان کا کہنا تھا کہ کپاس کی فصل کو آج کل کے دنوں میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تمام تر نہروں میں پانی موجود ہے. کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور کوشش جاری ہے. اب آپ کو خبر دیں, فیصل آباد میں ٹیسٹ پاس یو ایجوکیشن 1 سال میں دوبارہ تبدیل ہو گئے. یو ایجوکیشن راشد ضیاء حیدر کو تعیناتی کے 45 دن بعد ہٹا دیا گیا. ڈیو ایلیمنٹری جہلم راؤ عبدالکریم کو یو ایجوکیشن فیصل آباد تعینات کر دیا گیا. پہلے ٹیسٹ پاس یو ایجوکیشن وقار احمد کو بھی 6 ماہ بعد عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں, فیصل آباد میں ٹیسٹ پاس یو ایجوکیشن 1 سال میں دوبارہ تبدیل ہو گئے. یو ایجوکیشن راشد ضیاء حیدر کو تعیناتی کے 45 دن بعد ہٹا دیا گیا. ڈیو ایلیمنٹری جہلم راؤ عبدالکریم کو سی یو ایجوکیشن فیصل آباد تعینات کر دیا گیا. حکومت برآمدات بڑھانے اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے کوشاں. برآمدات پر عائد ایڈیشنل سیکرٹری کسٹم ڈیوٹی مرحلہ وار صفر کرنے اور ریگولیٹری ڈیوٹی 5 سال میں ختم کرنے کی تجویز. کسٹم ڈیوٹی بھی کم از کم سطح پر لانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے. ٹیکسٹائل اور دیگر ملکی برآمدات بڑھانے اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے حکومتی منصوبہ سامنے آ گیا. درآمدات پر عائد ایڈیشنل سیکٹری کسٹمز ڈیوٹی مرحلہ وار صفر کرنے کی تجویز. ریگولیٹری ڈیوٹی بھی 5 سال کے دوران ختم کر دی جائے گی. کسٹم ڈیوٹی بھی کم از کم سطح پر لائی جائے گی. کسٹم ڈیوٹی زیادہ سے زیادہ 15% کی سطح پر لائی جائے گی, جو کہ اس وقت مختلف مصنوعات پر 100% تک کسٹم ڈیوٹی عائد ہے. کسٹم ڈیوٹی میں ریلیف کے حوالے سے تجاویز آئندہ مالی سال کے فائنانس بل میں شامل ہیں. صوبے پر عمل درآمد سے خام مال, مشینری اور دیگر اشیاء سستے داموں درآمد ہو سکیں گی, جس سے پیداواری لاگت میں کمی آئے گی. کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عمیر عظمت, سٹی 41 فیصل آباد. ایران پر اسرائیلی حملے. چنوٹ کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی شدید مذمت. مجلس وحدت المسلمین نے اسرائیلی حملے کو ایران کی خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا. چنوٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے عالم اسلام سے ایران کا ساتھ دینے کی اپیل. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. چنوٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت. صدر ڈسٹرکٹ بار نے کہا اسرائیل نے ایران پر ظالمانہ حملے کیے. سیکرٹری بار امتیاز حسین تاج بولے عالم اسلام ایران کا ساتھ دے. فضل حسین کارٹون نے کہا کہ اقوام متحدہ اسرائیلی جوہریت کا نوٹس لے. جس طرح یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے خلاف ایک اپنا عزم کر لیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے, لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے جس طرح انہوں نے مظلوم ایرانی مسلمانوں پہ حملہ کیا ہے, بچوں پہ کیا ہے, عورتوں پہ کیا ہے, یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. بڑی شدید مایوسی ہے پوری مسلم امہ میں, اور آج کے واقعات کو تو کسی صورت بھی بھلایا نہیں جا سکتا. ایران پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مجلس وحدت المسلمین چنوٹ کا احتجاج. شرکاء نے جامع مسجد صاحب السماء کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین کے اسرائیل مرد آباد کے نعرے بولے. اسرائیل نے ایران کی خود مختاری سالمیت پر حملہ کیا. مسلم ممالک اسرائیلی امریکی جوہریت کو روکنے میں کردار ادا کریں. سورج کے وار گرمی کے سامنے شہری گئے ہار. انڈسٹریل سٹی ڈویژن کا گرم ترین شہر بن گیا. فیصل آباد کا پارا 46 ڈگری کی بلند سطح کو چھو گیا. ٹوبہ ٹیکسنگ میں درجہ حرارت 45 جھنگ. چنوٹ اور
अहमदपुर सियाल में 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लू के थपेड़ों से मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासर, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। की शदीद लहर बरकरार, अवाम के पसीने छूट गए। सूरज ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। फैसलाबाद डिवीजन में शदीद गर्मी की लहर से शहरी चकरा गए। इंडस्ट्रियल सिटी डिवीजन का सबसे गर्म तरीन शहर बन गया। फैसलाबाद का दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। टोबा टैक्सिंग का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा, जबकि जंग और चनियोट का पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। अहमदपुर सियाल में भी सूरज का पारा है। शदीद गर्मी से शहरी हलकान हो गए। शहर और गिरदोनवा में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी से मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।